गधे यूट्यूबर के बाद गधे इन्फ्लुएंसर की भी एंट्री हो गई है। जहां पर गधा यूट्यूबर यानी कि मनीष कश्यप को बताया गया था जब उन्होंने E20 इथेनॉल पर सवाल पूछा था, अब गधे इन्फ्लुएंसर की भी एंट्री हो गई है। सौरभ जोशी, वही सौरभ जोशी जिनके शादी की पहली रस्म से लेकर सुहाग रात से पहले तक की हर रस्म को आपने सोशल मीडिया पर ही देख लिया हो, जिन्हें बीजेपी का इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं कुछ लोग। उनकी तरफ से अब यह दावा किया गया है कि उनकी गाड़ी का माइलेज 17 से घटकर 5 हो गया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब क्या नितिन गडकरी मां कसम खा लें तभी लोग मानेंगे कि नहीं नहीं E20 से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब कुछ सही है? क्योंकि नितिन गडकरी तो ये दावा कर रहे हैं कि कहां खराब है, कुछ तो खराब नहीं है। दावा ऐसे कर देते हैं जैसे इथेनॉल E20 तो नेहरू जी के जमाने से ही चल रहा है और तब से कुछ खराब नहीं हुआ और अचानक खराब होने लगा है। अचानक इसलिए खराब होने लगा क्योंकि लोग बदनाम करना चाहते हैं देश को, बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं, ये देशद्रोही टाइप के लोग हैं। अब सौरभ जोशी का वीडियो आने के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर E20 को लेकर बहस छिड़ गई है और जाहिर सी बात है ऐसा ही हुआ था जब मनीष कश्यप का वीडियो आया था। उसके बाद भी सोशल मीडिया पर सिर्फ E20 नितिन गडकरी, E20 नितिन गडकरी की बात हो रही थी। उसके बाद नितिन गडकरी जी जाते हैं एक इंटरव्यू में और कहते हैं कि सब झूठ है, सब बकवास है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कहीं कोई दिक्कत तो छोड़िए, उन्होंने कहा एक गाड़ी में कोई समस्या नहीं आ रही और कहीं हो तो आप मुझसे मिल लीजिए। और जो उनसे मिलना चाहता था उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो नितिन गडकरी जी तो साफ कह दे रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर, कोई बड़ा यूट्यूबर आ जा रहा है और कह रहा है कि मेरी गाड़ी का माइलेज इतने से इतना हो गया। अब क्या ये सारे लोग पैसा ले रहे हैं? क्या ये सारे लोग उसी लॉबी का हिस्सा हैं जिसे बीजेपी देशद्रोही बताती है? चलिए मान लेते हैं ऐसी कोई लॉबी है जो देशद्रोही है, जो देश के खिलाफ बोलना चाहती है, जो सरकार के खिलाफ है पूरी तरीके से। एक तो ये मान लिया गया है कि वो केवल 40-50% लोग ही देश हित में बात कर रहे हैं, वही 40-50% लोग जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ उतने ही लोग देशभक्त हैं, बाकी सब लोग देशद्रोही। जो सवाल पूछ रहा है वो देशद्रोही, जो जरा सा भी बीजेपी के खिलाफ बोल दे वो देशद्रोही, सब देशद्रोही, सब खराब, खाली बीजेपी अच्छा। यही कर रहे हैं ये लोग। अब नितिन गडकरी से सवाल पूछा जा रहा है कि गाड़ियां खराब है, नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कुछ नहीं खराब है। लीजिए, अब एक और इन्फ्लुएंसर ने कहा है कि उसकी गाड़ी का माइलेज 17 से 5 हो गया अचानक, और उसने कहा है कि E20 की वजह से हो रहा है। अब फिर आप उम्मीद करते हैं कि नितिन गडकरी जी फिर एक इंटरव्यू देंगे और फिर उस इंटरव्यू में ये बताएंगे कि नहीं नहीं वो भी गधा है, मनीष कश्यप की तरह वो भी एकदम गधा है, उसको कुछ पता नहीं है E20 के बारे में, जीरो नॉलेज, और कह देंगे कि सब सही है, गाड़ी ले आओ, हम ठीक करके दे देंगे। तो अब कुछ तो हल निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां पर तो कंपटीशन ऐसा लग रहा है चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर और नितिन गडकरी के E20 पे जवाब को लेकर। ना वो इस्तीफा दे रहे हैं, ना सही से जवाब दे रहे हैं नितिन गडकरी जी। वो कह रहे हैं सब चंगा है और लोग कह रहे हैं कुछ चंगा नहीं है, 17 से माइलेज 5 पर आ जा रहा है। इसका जवाब तो देना होगा नितिन गडकरी जी को, क्योंकि अब ये बात एक लोग दो लोग नहीं कह रहे हैं, ये बात सिर्फ वो लोग नहीं कह रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। अब ये लोग तमाम आम जनता भी ये कह रही है कि उनकी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। तो कहां से दिक्कत आ रही है? लोग पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल पंप से जाकर ही तो डलवा रहे हैं कि अपने मन से कुछ डाल दे रहे हैं, उसमें नहीं डाल रहे हैं ना। अब क्या करें, पहले जाकर सब कुछ चेक करवाएं कि उसमें सब सही है कि नहीं है। आखिर इससे पहले तक तो सब कुछ सही चल रहा था ना, इससे पहले तक तो शिकायत नहीं आ रही थी, अचानक ये शिकायत आने लगी है। और इसको सिर्फ ये कह के टाल देना कि ये तो एक लॉबी है जो अचानक से शिकायत करने लगी। आप कितने लोगों को उस लॉबी का हिस्सा बनाएंगे? आप कब तक ये करते रहेंगे कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा आप ये कह देंगे कि अरे सवाल पूछ रहे हैं ये लोग देशद्रोही लोग हैं? ऐसा तो नहीं चलने वाला है ना, कभी नहीं चला था, कभी नहीं चलेगा। और बीजेपी तो खुद इतने सालों तक विपक्ष में रही है। बीजेपी को तो यह समझना चाहिए कि ऑपोजिशन की क्या वैल्यू होती है, ऑपोजिशन की कितना जरूरी होता है। बीजेपी तो खुद इतने सालों तक विपक्ष में रही है, लेकिन अब बीजेपी क्या कर रही है? जब सेंट्रल में पावर में आ गई है, तमाम राज्यों में पावर में आ गई है, तब उसका यही मकसद है कि कोई उससे सवाल ना पूछे। E20 पर सवाल पूछा जा रहा है, E20 पर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि लगातार कह रहे हैं गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है, सही से फ्यूल नहीं दिया जा रहा है, गाड़ियां खराब हो जा रही है, गाड़ियों की इंजन में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इन सब को कह दे रही है बीजेपी सब खराब है, सब झूठ है। सही क्या है? सही ये है कि ये जो E20 फ्यूल चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे हर कोई चाहता है कि देश का जो फ्यूल डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज पर है वो ना हो, लेकिन अगर वक्त लगेगा तो जैसे हर चीज में वक्त लग रहा है वैसे इसमें भी थोड़ा और वक्त लगने देते।
जल्दी जल्दी में आपने कर दिया और अब परिणाम ये हो रहा है कि लोग परेशान हो गए, पूरी तरीके से परेशान हो गए, डर रहे हैं लोग पेट्रोल डलवाएं कि नहीं डलवाएं, गाड़ी खड़ी ही रहने दें। इस पर सही से जवाब देना चाहिए गडकरी जी को। सिर्फ एक इंटरव्यू में जाके अपने मन से अपने पत्रकार के वही सवाल पूछ रहा है जिसे शायद उसे लिख के दिया गया हो, सिर्फ उतना ही सवाल पूछना और उसका जवाब दे देना कि नहीं सब ठीक है, मां कसम सब ठीक है, ये इससे काम नहीं चलेगा। उनको सही से जवाब देना पड़ेगा और जो गाड़ियां खराब हैं उस पर जांच होनी चाहिए कि क्या सच में वो E20 की वजह से खराब है या सच में वो लॉबी काम कर रही है जिसकी बात बार बार नितिन गडकरी जी करते हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।